Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss exercise 6.3. Question number first. Here is given figure number 6.39. Okay, so this figure is given. This angle is 135 degree and this angle is 110 degree. Okay, so S P T Q R क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला यहाँ पे? फाइंड पी आर क्यू. सॉल्यूशन. ठीक है, क्या क्या गिवन है? एंगल एस क्यू टी एस पी आर 135 डिग्री. एंगल एस क्यू टी पी क्यू टी इज 110 डिग्री. ओके, फाइंड आउट करना है क्या? फाइंड एंगल एस पी आर पी आर क्यू पी आर क्यू. ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन. सो फ्रॉम हियर सॉल्यूशन है, डायरेक्टली सॉल्यूशन में जाता हूँ. ठीक है, वी नो दैट दिस एंगल इज द सम ऑफ दिस एंगल. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट सॉल्यूशन. वी नो हमें क्या करना है? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, एंड वी नो दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल. ओके, सो फर्स्ट फाइंड आउट दिस एंगल. सो वी कैन फाइंड आउट एंगल एस पी आर. वी नो एंगल एस पी आर प्लस एंगल QPR is equals to 180 degree. Reason is linear pair angles. Okay dear student, so from here SPR is 135 plus QPR is 180 degree. From here angle QPR is equals to 180 degree minus 135. That means angle QPR is equals to 45 degree. Okay, from here, and also we know angle PQT is equals to angle QPR plus angle PRQ. यही फाइंड आउट करना है यहाँ से. ठीक है, so angle PQT is 110 degree, angle QPR is 45 degree plus angle PRQ. Okay, so that we will find out angle PRQ is equals to 100 minus 45. That means we get 65 degree.
क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन। अब मैं केवल हिंट दूंगा, ठीक है। सो प्लीज 6.40 इन फिगर 6.40, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली, मतलब बोल रहा है कि जो ओ वाई ओ है, ठीक है, वो डिवाइड करता है इस पार्ट्स को टू इक्वल पार्ट्स में, ओके, एंड ऑल्सो दिस पार्ट इज टू इक्वल इन पार्ट्स, ठीक है। ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, मतलब ये जितना ये फुल दिया 54, तो 54 का हाफ ऑफ ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई, angle OZY, okay, and angle YOZ. Okay, so let's see solution। ये चीजें गिवन है क्वेश्चंस में, ठीक है। एंगल OZY मतलब ये वाला एंगल इंटरनल एंगल, एंड एक और क्या निकालना था, angle YOZ, okay। So let's see the sum of angle of, we know sum of triangle, sum of angles of triangle is 180 degree, okay। So angle X प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। एंगल x की वैल्यू 62 डिग्री है, एंगल y की वैल्यू 54 डिग्री है, एंड जितनी भी वैल्यूज इनको सम करो, इसको ट्रांसफर करो, ठीक है, तो z की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एंड वी नो दैट, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब इस एंगल्स को फाइंड करना, ठीक है। इस z के बाद अब ये वी नो डेट ओ वाई एंड जेड ओ, ठीक है, ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, जितना एंगल जेड आएगा उसका हाफ कर दो, तो आपको ये एंगल और ये एंगल मिल जाएगा, मतलब इंटरनल एंगल इसका और इसका तो हाफ कर देंगे डायरेक्टली, तो यहां से ये एंगल मिल जाएगा। अब डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप क्या कर सकते हैं, यहां से फिर से उसे निकाल सकते हो, इट इज वेरी इजी, ओके। ऐसे आप क्वेश्चन सेकंड बनाएंगे। या फिर इसको और भी अपने तरीके से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया होगा, इन फिगर 6.41 AB पैरेलल टू DE, angle BAC is this is C, angle BAC is 35 degree, angle CDE is 53 degree, and find angle DCE, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। फाइंड एंगल DCE, okay। So how will we find out the angle DCE? So let's see here, angle here
AB parallel to DE. AB parallel to DE, that means यहाँ पर ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, एंड हियर that means this angle and this angle are equal. Alternate interior angle angles are equal when the lines are parallel. ठीक है, when the lines are parallel, that means this angle is also 35 degree. ठीक है, by this property and angle sum property के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं? Property of triangle, we know the sum is 180 degree. Sum of this minus to 180 degree, you will find your answer. Fourth number, फोर्थ आप लोग बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली फिफ्थ और सिक्स बता देता हूं। Okay, in which given PQ perpendicular to PS, PQ perpendicular PS, एंगल SQR की वैल्यू दी हुई है, एंगल SQR इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री. Then find the values of x and y. X is equals to and y is equals to. This is x and this is y. Okay. So here from here we know that this is the extended part of this triangle, triangle QRS, from triangle QRS. Okay, we know the sum of extended angle QRT is equals to angle SQR plus angle QSR. ओके, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल टू होता है. ठीक है, सो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. So value of this one is 65 degree. SQR, value of SQR is 28 degree plus angle QSR. Okay, so angle QSR is equals to 65 minus 28. Okay, so angle QSR is equals to 37. That is 37 degree. This angle is 37 degree. Okay, and so we have also given PQ parallel to SR. Okay, so according to this is equals to angle X. What is reason? Angle X, reason of angle X is, right reason here, PQ parallel to
SR, and these are the alternate interior angles. Okay, so according to this, angle X is 37, this one is 90 degree, this one is 37 degree. By angle sum property of triangle, this and this one is total is 180. Subtract to the numerical values and we get the value of the variable y, and finally our question is solved. Question number 7. In figure 6.44, the side QR of triangle PQR, side QR of triangle PQR, this one is PQR, okay. So is produced to the point S, okay. And if the bisector of angle PQR, this is bisector is bisector का मतलब होता है जो एंगल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, QT. If the bisector of PQR and bisector of PRS meet at point T पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है. ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर, और यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, एंगल QTR. प्रूव दैट एंगल QTR is equals to half of angle QPR. Okay, from triangle QPR, angle PRS is equals to angle PQR plus angle QPR. Okay, dear students. So from here, angle PRS is divided in two parts. So this is the exterior angle property. Okay, so according to this, when we writing half of PRS is equals to, that means they are all are half of. Okay, so half of PRS will be written as in the form of, just like angle TRS. We want to prove this, okay, so that we can take it, angle TRS half of PQR, okay. तो PQR का दोनों हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है. बट वी रिटर्न हियर, आपको पता चल जाएगा क्यों आगे लिख रहा है, ठीक है. वी कैन राइट इट हियर, एंगल TQR and in triangle QPR तो हो गया, QTR
angle TRS is equals to angle PQR plus angle half of PQR. No, not half. PQR plus angle QTR. Okay, dear students, so that both are equal to TRS. Okay, so from this is equation 1 and this is equation 2. From equation 1 and 2, angle TQR plus half of angle QPR is equals to angle TQR plus angle QTR. Okay, so here angle TQR to angle TQR is cancelled. Remaining is half of angle QPR is equals to angle QTR. Okay, so this is proved here. ये तो प्रूफ करना था एंगल हाफ ऑफ QPR इज इक्वल्स टू एंगल QTR. Okay, dear students, finally our chapter is over.